हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किस सिलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्ररूप बनाया था। यानी में इनमें चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा शासक था सिलोन का जिन्होंने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्ररूप बनाया था, या महाबली, वीर सिंह, तिस या राणा सिंह। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन से एक थे जिन्होंने अशोक के पद चिन्हों का प्ररूप बनाया था। तो तिस थे। कौन था? इनका पूरा नाम जो था तिस था। इनका पूरा नाम अगर बात किया जाए तो मोगलीपुत्र जो है मोगलीपुत्र तिस नाम था इनका। और इन्होंने जो है ये कौन थे ये भी पूछ सकता है। तो ये जो है बौद्ध भिक्षुक एवं विद्वान थे और इन्होंने क्या किया था, स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्ररूप जो है बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर, सही उत्तर जो है हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न पर चलेंगे। जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित है? संस्कृत में रचित है, व्राही में रचित है, ग्रीक भाषा में रचित है या पाली में रचित है? तो जातक कहानियां जो है ये पाली भाषा में रचित हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि जो जातक कहानियां हैं ये पाली भाषा में जो है रचित हैं। महावीर तीर्थकर के नाम से जाने जाते हैं। 21वें थे या 22वें थे, 23वें या 24वें थे? तो महावीर जो थे वह कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। कौन से? 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अवाचनीय थी, संस्कृत थी या फिर फारसी या द्रविड़ थी? तो जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि जो है अवाचनीय थी। कौन सी? अवाचनीय लिपि जो किसकी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का आरंभ की शुरुआत कब की गई थी? 1991 में, 1995 में, 1999 में, 1990 में? तो कब की गई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत? 1999 में, 1999 में जो है की गई थी। 1999 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कास्मोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर हेपेटोलॉजी या फिर हिपोलॉजी? तो हेपेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर के अध्ययन को जो है हेपेटोलॉजी कहा जाता है। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल में, एल्यूमिनियम का, जर्मेनियम का, प्लेटिनम का? तो सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का जो है प्रयोग किया जाता है सौर सेल को बनाने के लिए। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? शीशम है, बरगद है, पीपल है, बांस है? तो चार ऑप्शनों में से संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा होता है बांस होता है। बांस का पौधा जो है सबसे तेज बढ़ता है और इन सबसे लंबा भी होता है, बड़ा भी होता है। महमूद गजनवी भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? 1000 में या फिर 1027, 1030, 1025? तो कब किया था? 1027 ईस्वी में जो है किया था। और इन्होंने भारत पर जो है 17 बार कुल मिलाकर आक्रमण किया था। तो 1027 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? भारत है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया? तो सर्वाधिक जो है मुस्लिम वाला जो है आबादी वाला देश जो है वो कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया जो है सर्वाधिक मुसलमानों वाला जो है देश है। महमूद गजनवी जो है अंतिम बार आक्रमण कब किया था? तो 1027 में किया था। एक क्वेश्चन हो गया। भारत में राजनीतिक दलों का कौन मान्यता देता है? मुख्य न्यायाधीश देता है, निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त? इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राजनीतिक दलों का योग्य मान्यता देता है निर्वाचन आयोग। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है दिया जाता है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जापान में, भारत में, चीन में, अमेरिका में? तो विश्व में रेशम का प्रचलन सबसे पहले जो है चीन देश में हुआ था। चाइना में जो है सर्वप्रथम इसका जो है प्रचलन हुआ था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड के द्वारा या नीदरलैंड, जापान, फिलीपींस? तो ये जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। और इससे एक प्रश्न और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का
नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है कहा जाता है। ये जो है फिलीपींस के द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स है? सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज है या फिर माल्टोज है? सभी तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स जो है होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो संयोजी ऊतक जो होता है शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक जो है कहलाता है। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? नाबार्ड के द्वारा, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक। तो ये भूमि विकास बैंक के द्वारा जो है किया जाता है। भूमि विकास बैंक के द्वारा जो है किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम को, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी को, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को जो है कहा जाता है। IDA को जो है कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी जो है कहा जाता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी कहा जाता है। विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है इसको। निम्न में से कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी होता है? रैम होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है। तो रोम होता है। कौन सा? रोम जो होता है कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी होता है। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? 1956 में, 1980 में, 1990 में, 1997 में। तो कब किया गया था? 1997 में जो है इसका गठन किया गया था। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? 1997 ईस्वी में जो है किया गया था। एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार को जाना जाता है, दमन द्वीप या फिर न्यूमोर द्वीप को। तो अंडमान निकोबार को जो है एमराल्ड आइलैंड के नाम से जो है जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, या किसकी युक्ति है? यह भारतीय जो है लिखने की कला नहीं जानती, ये युक्ति किसकी है? किसके द्वारा कहा गया था? प्लिनी के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, प्लूटार्क के द्वारा या मेगास्थनीज के द्वारा? किसके द्वारा कहा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा जो है कहा गया था। मेगास्थनीज के द्वारा जो है कहा गया था। भारतीय लिखने की कला नहीं है, भारतीय जो है लिखने की कला नहीं जानते। जिम कॉर्बेट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में जो है स्थित है। भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में, चेन्नई में, दार्जिलिंग में, अहमदाबाद में। तो सबसे पहले भारत में जो है नगर पालिका की स्थापना जो है कहाँ पे? चेन्नई में हुई थी। किस? चेन्नई में जो है सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना हुई थी। कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात का, असम का, राजस्थान का, उड़ीसा का है। तो कठपुतली जो है राजस्थान का, किस राज्य का है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य जो है कठपुतली राजस्थान का है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन ई। तो विटामिन B1 जो है चावल को अगर ज़्यादा पॉलिश करेंगे तो विटामिन B1 जो है चावल से विटामिन B1 जो है नष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर V आर्थर को या डॉक्टर VK जॉनसन को? तो भारत में जो है हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, लेकिन अगर विश्व की बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम जो है आता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज का आखिरी प्रश्न। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।